दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने न तो केवल दर्शकों के दिलों पर राज किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें राजकुमार माना है। हम बात कर रहे हैं संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार की। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। चिनाई सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता। राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलोचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनके दमदार अभिनय और डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के महिम पुलिस थाने में बतौर सब इंस्पेक्टर काम करने लगे। एक दिन उनके एक सिपाही ने उनसे ये कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कदकाठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। अगर आप फिल्मों में हीरो बन जाएं तो लाखों लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को सिपाही की ये बात बेहद पसंद आई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में तैनात थे, वहां पर एक बार फिल्म प्रोड्यूसर बलदेव दुबे कुछ ज़रूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म प्रोड्यूसर बलदेव दुबे की पेशकश को स्वीकार कर लिया। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार उन्हें ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लिए ठीक नहीं है, तो वहीं कुछ लोग ये कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करते रहे। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिलती वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्णा सुदामा जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई। साल 1958 में महबूब खान की प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नारगिस पर केंद्रित थी, लेकिन फिर भी वह अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्मों के बादशाह दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों का दिल लूटने में सफल रहे। इसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। राजकुमार ने 1981 में कुदरत, 1982 में धर्म कांटा, 1984 में शरारा, राज तिलक और एक नई पहेली, 1987 में मरते दम तक, 1989 में सूर्या और जंगबाज और 1990 में पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ, जिनके अपने घर शीशे के बने हों,
वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। इसी तरह पाकीज़ा फिल्म में उनका बोला गया एक संवाद, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग गाहे बगाहे उनकी आवाज़ की नकल करने लगे। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। साल 1991 में सुभाष घई की फिल्म सौदागर में राजकुमार साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने आए थे और फिल्मी दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान उनकी फिल्म तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। राजकुमार को वक्त और दिल एक मंदिर के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और पैगाम, काजल और नीलकमल जैसी फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। 1960 के दशक में मशहूर फिल्म मदर इंडिया, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, उसमें राजकुमार साहब ने एक किसान का रोल अदा किया था। साल 1996 में उन्हें फिल्म उद्योग के लिए फिल्मी जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से नवाजा गया। पर्दे पर राजकुमार की तस्वीर भले ही एक कठोर अभिनेता की रही हो, लेकिन असल जिंदगी में राजकुमार एक सच्चे प्रेमी थे। एक बार एक हवाई यात्रा के दौरान उनका दिल एक एयर होस्टेस पर आ गया। उन्होंने उस एंग्लो इंडियन लड़की जेनिफर से शादी कर ली। जेनिफर राजकुमार से शादी के बाद गायत्री राजकुमार कहलाने लगी, जिनसे राजकुमार को 3 संतानें हुई, पुरु राजकुमार, वास्तविकता पंडित और पणिनी राजकुमार। राजकुमार की बेबाक जुबान का शिकार बीते जमाने में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हो चुके हैं। कहा जाता है कि एक बार जब राजकुमार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से एक पार्टी में मिले तो उन्होंने उनके विदेशी सूट की तारीफ कर दी। ये देखकर अमिताभ बच्चन काफ़ी खुश हुए और उन्हें उस जगह का पता बताने लगे। तभी राजकुमार जी ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ पर्दे सिलवाने थे और ये बात सुनकर बच्चन जी मुस्कुराने के सिवा और कुछ नहीं कर सके। राजकुमार जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बेहद कमाल का था। एक बार एक पार्टी में संगीतकार बप्पी लहरी राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी लहरी ढेर सारे गहनों से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक बढ़िया गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी है। और उनकी ये बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हंस हंस कर पागल हो गए। उन दिनों जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस थीं। एक बार पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। उन्हें लगा कि शायद तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे बड़े कलाकार से सुनने को मिलेंगे, लेकिन जब जीनत को राजकुमार ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर में राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसा करने के उन्होंने 2 कारण बताए। पहला ये कि उन्हें प्रकाश मेहरा की सूरत अच्छी नहीं लगी और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसा भी कहा जाता है कि राजकुमार किसी साथी कलाकार को उसके सही नाम से नहीं बुलाते थे। इसी के चलते कई एक्टर्स का उनसे मनमुटाव रहता था, लेकिन जैसे ही उन्हें उनके इस अंदाज का पता चलता तो वह उनके दीवाने हो जाते थे। राजकुमार धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र नाम से बुलाते थे, लेकिन धर्मेंद्र को एक बार इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और तब एक बार राजकुमार के पास एक फिल्म प्रोड्यूसर आए जो उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे, लेकिन पैसे कम दे रहे थे।
राजकुमार ने जब उनसे पूछा कि पैसे कितने दोगे, तो प्रोड्यूसर ने कुछ पैसे बोले तो उन्होंने कहा कि इतने में तो उस गोरखा को ले जाओ। कहा जाता है कि राजकुमार का इशारा डैनी डेंगजोग्पा की तरफ था। आखिरकार राजकुमार को यह महसूस होने लगा कि उनकी मौत अब काफ़ी करीब है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे पुरु राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, जिंदगी और मौत इंसान का निजी मामला होता है। सिर्फ मेरे दोस्त चेतन आनंद को ही मेरी मौत के बारे में बताना और मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही मेरी फिल्म उद्योग को सूचित करना। आखिरकार अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।